समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक जिन्न रहता था। वह सदियों तक गुमनाम रूप से इन जंगलों में घूमता रहा, जिसकी कर्मशील आत्मा का पारदर्शी स्वरूप अपनी लक्ष्यहीन भटकन में खो गया था, जिससे वह संबंध ढूंढता रहता था। इस बीच ओवेसी जंगल के बीचों बीच लूना नाम की एक शरारती परी फूलों और पत्तियों के बीच उड़ रही थी। लूना अपनी चंचल हरकतों और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेले रहना भी चाहती थी। उसे एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो उसे सही मायने में समझ सके, जो उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर सके और उसके दिल की बात समझ सके। एक प्राकृतिक रात में जैसे ही चंद्रमा ने जंगल के ऊपर अर्धचंद्राकार चमकाया, लूना ने पेड़ों के बीच से हल चलाया और एक हल्की चमकती आकृति को पहचाना। वह एक भूत था। लूना ने पहले जंगल में गुमनाम आवाजों के बारे में सुना था, लेकिन वास्तव में कभी देखा नहीं था। लूना धीरे धीरे जिन की ओर बढ़ी। वैसे उसने चमकती आवाज में कहा, मैं लूना, जंगल की परी हूं। आपको इन जंगलों में आने की अनुमति कैसे मिली? जिन उठ गया। उसे कभी किसी ने बात नहीं की। कुछ क्षणों के लिए वह उल्लेख से प्रभावित हुआ, फिर उत्तर दिया, मैं एक जिन्न हूं। मैं सदियों से इन जंगलों में गुमनाम हूं, न देखा न सुना। किसी ने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। लूना का दिल जिन के लिए दुखा। उन्होंने सिखाया कि जंगल में जीवन के साथ तर्कसंगत रूप से कैसे बातचीत की जाए, ताकि जिन्न किसी को भी सहज महसूस करा सके। उन्होंने कहानियां सुनाई और मजाक किया, और जिन्न के आशीर्वाद से लूना के शरारती पूर्ववर्तियों को नए और अधिक शरारती तरीकों में बदल दिया। मौसम बदला तो दोस्ती बढ़ी। लूना को अब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजाक नहीं करना पड़ता था, और जिन के पास वह चीज पाने का अवसर था जिसकी वह सदियों से तलाश कर रहा था। एक दिन जैसे ही पत्तियों का रंग बदला और हवा ठंडी हुई, लूना ने देखा कि जिन को हल्की ठंड महसूस हो रही थी। वे अब दिन के उजाले में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। यह उनकी दोस्ती की ताकत ही थी जिसने उनमें यह बदलाव लाया। जंगल के अन्य जानवरों को अब जिन की उपस्थिति का एहसास होने लगा है, और वे उसका अपनी दुनिया में स्वागत करते हैं। जिन, जो कभी एक सुनसान जगह थी, अब जंगल के जानवरों के बीच हंसी मजाक और दोस्ती की बातचीत से भर गई थी। इसी तरह एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच एक शरारती परी और एक अकेला भूत ये साबित करते हैं कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी जीवन की सीमाओं को पार कर सकती है, और प्यार और हंसी अकेली आत्माओं को वास्तव में जादुई बना सकती है। उनकी दोस्ती ने एक ऐसी कहानी रची जो जन्मदिनों पर फूलों के बीच सुनाई जाती रहेगी, और श्रोताओं को याद दिलाती रहेगी कि दोस्ती, हंसी और प्यार सबसे अकेली आत्माओं को भी वास्तव में जादुई चीज में बदल सकते हैं।